श्री कृष्णाय नमः। गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीनाथ जी बाबा, महाप्रभु जी और यमुना महारानी, तीनों का स्वभाव एक है, तीनों का रूप एक है। उनका काम है हमारे दुख दूर करना। तो दुख कौन से? तो दुख तीन प्रकार के होते हैं: आदि, व्याधि, उपाधि। आदि यानी जो दुख तत्काल आ जाते हैं, जैसे कोई बीमारी आना, जैसे कोई बहुत नुकसान होना, कोई इमरजेंसी घर में डेवलप होना, किसी का मर जाना, बिजनेस में बड़ी खोट आना, ये सब हो गई आदि। व्याधि मीन्स कुदरत के अधीन। जब कुदरत रूठती है, जैसे भूकंप आता है, वावाजोड़ा आता है, जैसे अभी महामारी चल रही है कोरोना की, भले है मानव सर्जित, लेकिन पूरे दुनिया को उसने झपट में ले लिया है। तो ये सब हो गई व्याधि। उपाधि यानी कि हमने खुद ने जो दुख उत्पन्न किया, हमारे स्वभाव की वजह से, हमारे खराब व्यवहार की वजह से, या हमारे गलत डिसीजन की वजह से, वो सब है उपाधि। एक छोटी सी बात है, जैसे शादी, सबको शादी करनी है, शादी भी करनी है और 100% सुख भी चाहिए और आज़ादी भी चाहिए। वो कैसे हो सकता है? बचपन में टीचर पढ़ाते थे, एकड़ एक बगड़े बे, यानी एक है तो मस्त है, बिना लगाम का घोड़ा, जहां दौड़ना हो दौड़ता है, और जब शादी होती है तो उसके ऊपर लगाम आ जाती है। तो ये दोनों पे आती है, पति पर भी और पत्नी पर भी। तो हमें सोचना है कि जिंदगी में अच्छी तरह सुखी रहना है, तो शादी में भी अच्छा सुख जीवन है। गौर महाराज हमें शादी करा देते हैं, बाद में जीना तो हमें। तो हम समझ के जिएंगे, एक दूसरे को एडजस्ट होंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर उपाधि। तो ये सब दुख को दूर करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, महाप्रभु जी है, यमुना महारानी। तो ये सब दुख भी दूर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये दुख दूर नहीं हो सकते। उनमें हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है, बस श्रद्धा रखी तो सब दुख दूर। उसी तरह दुख दूर करने के दो तरीके हैं, नाश और विनाश। जो भी दुख टेम्पररी दूर होता है उसका नाश बोलते हैं। नाश के आगे वी लगा देते हैं तो विनाश हो जाता है। तो हम आध्यात्म मार्ग से चलते हैं, भगवान के शरण में रहते हैं, चरण में रहते हैं, तो परमानेंट दुख दूर होता है, वो विनाश होता है। और दुखों को हम टेम्पररी दूर कर सकते हैं हमारी तरफ से, हमारी तरीके से, तो उसका नाश होता है। कोई दुख साधन करने से दूर होता है, उसका नाश बोलते हैं। लेकिन बिना साधन, सिर्फ भगवान की कृपा से दूर होता है, उसको दुखों का विनाश बोलते हैं। जिस तरह डॉक्टर बुखार आता है तो गोली देते हैं, इंजेक्शन देते हैं और बुखार चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से नहीं आएगा, बुखार फिर से भी आ सकता है। तो इसी तरह भगवान की कृपा होती है तो हमारे दुखों का विनाश होता है। श्री कृष्णाय वय नमः। श्री कृष्णाय, इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान, राधा जी, स्वामिनी जी। अब ये सबकी कृपा होती है तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं। और दूसरी बात है कि पहले अध्याय में कृष्ण भगवान को हमने नमन किया था, अब हमें सुखदेव जी महाराज को भी नमन करना है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज हमारे लिए ये महाभारत को हमारे तक पहुंचाने वाले हैं। तो उनकी कृपा से महाभारत हमें मिला है।
भागवत जी हमें मिला है। तो भागवत जी का सप्ताह सुखदेव जी महाराज ने किया था, तो उनको भी हमें नमन करना है। दूसरी बात है गुरु। तो गुरु हमें दीक्षा दिलाते हैं, गुरु हमें भगवान के दर्शन कराते हैं, हमें सही रास्ते पे ले जाते हैं। गुरु गोविंद दोनों मिले काके लागू पाए। तो ऐसा कहते कि भाई गोविंद को दिलाने वाले गुरु है, तो पहले गुरु को पाए लागू, बाद में गोविंद को पाए लागू। लेकिन ऐसे गुरु मिलने भी जरूरी है। ऐसे गुरु मिल गए तो अपना बेड़ा पार हो गया, ये जन्म समझ लो मस्त हो गया। तो गुरु करने के पहले हमें उसको पहचानना पड़ता है। जैसे हम डायमंड लेके निकलते हैं तो भी डायमंड कैसा है, उसका कितना कैरेट है, उसका सर्टिफिकेट लेते हैं। सोना है तो सोनों को घिस के देखते हैं भाई कितना कैरेट, समझो के 24 है या 22 है 18, तो वो हम सोने को भी परखते हैं। इसी तरह में गुरु को भी परखना है। गुरु कैसे है, कैसे उनके काम है, कैसे उनका चाल चलगत है, कैसा उनका स्वभाव है, बाद में गुरु बनाने का। ऐसा नहीं है कि भाई फैशन चली, आज ये गुरु कल वो गुरु, परसों वो गुरु, आज ये भगवान को गए कल दूसरे को, परसों तीसरे को, आज 11 का कर दिया कि नहीं अब आप वहाँ पूनम भरने जाते हैं, नहीं ये तो हर गुरुवार करेंगे, नहीं ये तो हर शनिवार को तेल चढ़ाएंगे। तो हम भी भगवान और गुरु बदलते रहते हैं, वो बात गलत है। एक में श्रद्धा रखना है तो सब अच्छा ही होगा। तो गुरु बनाने के पहले हमें गुरु को जान लेना है। एक बार गुरु बना दिया तो फिर उनमें पूरी श्रद्धा रखनी है। गुरु क्रोधी है तो नृसिंह भगवान उनमें देखना है। गुरु लालची है तो वामन भगवान, जैसे वामन भगवान विराट स्वरूप लेके बलि राजा का सब कुछ ले लेते हैं। गुरु विलासी है तो कृष्ण भगवान देखेंगे। गुरु जब हमें ज्ञान देते हैं तो उनमें सूर्य भगवान को देखने का, क्योंकि वो जितना प्रकाश हमें देते हैं उतना कोई नहीं देता है। और समझो कि हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिले तो टेंशन नहीं लेने का। कोई भी कनेक्शन दो तरह का होता है, या तो डायरेक्ट डायलिंग करो या तो ऑपरेटर के थ्रू जाओ। तो ऑपरेटर अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छा है, अपने को सही लाइन पे ले जाएगा, सही लाइन लगा के देगा। ऑपरेटर अच्छा नहीं मिला कोई वादा नहीं, सीधा भगवान से डायरेक्ट डायलिंग करें, क्योंकि भगवान भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो ये भी उतना ही जरूरी है। और वैष्णव के लिए तो प्रीति सब वल्लभ में और कछु ना खपे। तो वल्लभाचार्य जी में प्रीति लग गई तो बहुत हो गया, बेड़ा पार हो गया। तो ये रही गुरु जी की बात। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। जय श्री कृष्ण।